सभी को मेरा नमस्कार। समय कठिन है, रुग्ण ऋतु जो छाई है चहुं ओर। मन मलिन है पीड़ा के संग, नाचे कैसे मन का मोर। समय कठिन है, सबको पता है। आज हमारा जो क्रियाकलाप, हमारा जो दिनचर्या होती थी, उसको छोड़ करके हम कुछ और कर रहे हैं या करने के लिए विवश किए जा रहे हैं। समय का ये पता नहीं है कि हम इसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वही मैंने लिखा, समय कठिन है, रुग्ण ऋतु। रुग्ण कहते हैं बीमारी, आपदा। इस तरीके का जो वायरस निकला हुआ है। मन मलिन है पीड़ा के संग, मेरा मन कैसे खुश हो, कैसे प्रसन्नता की तरफ जाए। जीवन जब एक ठहराव के साथ रुक जाए, एक अनिश्चितता का ठहराव आ जाए, या मुझे रुकने के लिए विवश किया जाए, तो मैं कैसे प्रसन्नता का भाव मन में लाऊं। देखो चाहे दुख जितना हो, मीत कोई भी छूटे ना। धर्म युद्ध हो चाहे स्वयं से, गीत मचलते छूटे ना। देखो दुख चाहे जितना हो, पीड़ा है, मन में द्वंद्व है, मन आज कुछ कह रहा है, सामने से कुछ और हमें आदेश आ रहा है, हम क्रिया नहीं कर पा रहे, हम अपना कार्यकलाप जो है पूरी तरीके से सुचारू नहीं कर पा रहे हैं। कब तक हम इस जीवन को देखेंगे, कब तक लोगों को बिना पैसे के लिए तड़पते देखेंगे। आज हम दे पा रहे हैं, भाग्य है कि हम सही जगह हैं। बाहर में लोग मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं और मैं विवश हूं कि आज 40% लेबर के साथ ऊपर जा नहीं सकता हूं। तो उसमें ऐसी स्थिति में चाहे देखिए मेरा कितना भी दुख हो, मेरा कोई पुराना, मेरा कोई साथी जो मेरे इसमें लड़ाई में, मेरे जो जीवन युद्ध में मेरे साथ रहा था, वो मुझसे छूटे ना। और चाहे युद्ध मेरा स्वयं से क्यों ना हो, मन कितना भी क्लांत क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो, मेरा मन गाना ना भूल जाए, मैं स्वयं को जीना ना भूल जाऊं, मैं स्वयं के जो दिनचर्या थी उसके अगेंस्ट ना चला जाऊं, इतना दुखी ना हो जाऊं कि मैं टूट जाऊं। तो उसी में लिखता हूं, मेरा संबल बन जाना, शक्ति तेरी में बन जाऊं। मेरा संबल, आप मुझे साहस दोगे, मैं आपकी शक्ति बनूंगा। मेरा संबल बन जाना, शक्ति तेरी में बन जाऊं। कंठ मेरा हो, गीत तुम्हारे, गुनगुन भंवरे सा गाऊं। जिस समय आप मेरे को सहारा दोगे, ये देखिए 1 to 1, आप मुझे देखिए, मैं आपको देख रहा हूं। गीता में कहा कि पार्थ, गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पार्थ तुझ में भी मैं हूं और मुझ में तू है, तो तू कहीं मेरे से पृथक नहीं है, अलग नहीं है। तो तेरा जो व्यक्तित्व है वो मैं हूं। मेरे व्यक्तित्व के साथ जब मेरा संबल बन जाना, शक्ति तेरी में बन जाऊं। मेरा संबल, तुम थोड़ा सहारा मुझे तुम थोड़ा सहारा मुझे दोगे, मैं भरपूर रूप से पूरी शक्ति के साथ तुमसे मिल जाऊंगा। और कंठ मेरा हो, गला भले ही मेरा हो, लेकिन उसमें स्वर तुम्हारा होना चाहिए। इतना हम एक दूसरे को आत्मसात कर लें तो गुनगुन भंवरे सा गाऊं। मतलब मैं जो है, आप मेरी पीड़ा को समझें, मैं आपकी पीड़ा को समझूं। आपका सुख मेरा सुख, मेरा दुख आपका दुख। ये जब एक हो जाएगा तो हम इस युद्ध में साथ चल पाएंगे। आओ सब मिल गान करें, कंठ कोई अवरुद्ध न हो। कंठ अवरुद्ध कब होगा? सुंदरकांड में भगवान श्री राम पूछते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी बताएं सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति तब सोई,
जब तब सुमिरन भजन न होई। जब प्रभु मैं तुम्हारा नाम न ले पाऊं, जब प्रभु मैं तुम्हारा गान न कर पाऊं, उससे बड़ी विपत्ति जीवन में नहीं हो सकती। और देखिए, भूखे भजन न होए गोपाला, ये भी कहा गया। एक तरफ अनिश्चितता के दौर में वातावरण जहां नकारात्मकता में डूबा है, पूरी तरह आकंठ है, उसमें उस समय, उस पीड़ा के समय भजन पूजा, ये नकारात्मकता को देखते हुए मन लोगों को भागते कलपते पैदल जाते हुए, टीवी अगर देखिए आप, उसमें समाचार में दिखा रहे कि लेबर जा रहा है, उसको सवारी नहीं मिल रहा है, उसको खाना नहीं है, उसको पानी नहीं। उसको देख करके मैं कहाँ अपने को स्वयं को प्रसन्न मान सकता हूँ? मैं कैसे? आओ सब मिल गान करें, सब मिल गान करें, मतलब एक स्वर में गाएं मेरे साथ। अगर मैं किसी का कुछ भला कर पाऊं, सब मिल गान करें, सब एक स्वर में एक दिशा में चलें। कंठ कोई अवरुद्ध, कोई बेचारा इतना दुखी ना हो कि बोल ना पाए, कंठ कोई अवरुद्ध ना हो, लड़े संग हो कोई ना एकाकी। आज हम सब साथ लड़ें, मैं बचूंगा तो आप बचेंगे। मैं स्वयं को इतना, स्वयं की सुरक्षा इसलिए कर रहा हूं कि आप सुरक्षित रहें। मैं आपकी सुरक्षा इसलिए कर रहा हूं कि मैं सुरक्षित रहूं। लड़े संग हो कोई ना एकाकी, इंडिविजुअल कोई फाइट नहीं, संग में टीम फाइट होगी पूरा। लड़े संग हो कोई ना एकाकी, जब तक पूरा युद्ध न हो, जब तक हम इस बीमारी से, इस महामारी से पूरी तरह पूर्णतः मुक्त न हो जाते, तब तक हम एक होकर लड़ें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के सुख में उसका ये ध्यान रखें कि इसको अगर ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है तभी हम उसको, देखिए समय रहते अगर हमने ध्यान दिया तो हम इसको पार पा जाएंगे। जब तक पूरा इससे हम पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाते तब तक हमें एक होकर लड़ना होगा। संकल्प सदा सत्कर्म का हो और साथ धर्म का छूटे ना, ईश्वर तेरा बने सारथी कोई बाधा अब रोके ना। संकल्प सदा सत्कर्म, सत्कर्म की भाषा क्या है? जो मुझे सच्चाई के साथ करने के लिए मेरे को मेरे भाग्य, मेरे प्रारब्ध ने जो मेरे को कर्म सौंपा है वो मेरा सत्कर्म है, मैं उसे उससे डिगुना। संकल्प सदा सत्कर्म का हो और साथ धर्म का छूटे ना। धर्म क्या है? यथा धारित तथा धर्म, जो मैं धारण करता हूँ, एक दायित्व है, एक उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व मेरे को दिया जाता है और दायित्व मैं स्वयं वहन करता हूँ। मुझे उत्तरदायित्व दिया है कि मैं इस एक पर्टिकुलर जगह बैठकर एक विशेष जगह का मैं इस जगह को संभालूं, लेकिन मेरा दायित्व क्या है कि उस जगह 100-125 जो लोग बैठे हैं उनकी आंखों में मेरे होते हुए आंसू ना आए, मेरे होते हुए उनके घर में कोई भूखा ना रहे। ये मेरा धर्म है, ये मेरा दायित्व। ईश्वर तेरा बने सारथी, वही कोई बाधा अब रोके ना। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तब आए थे जब विनम्रता थी, जब आए थे जब समर्पण था, जब आए जब धर्म के साथ थे। तो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपको धर्म रथ पे आपके सारथी बनेंगे और कोई बाधा आपको इसमें रोक नहीं पाएगी। इस युद्ध में निश्चित ही हम विजय पाएंगे। अंत में गुरु ग्रंथ साहिब से गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, वर दे ही शिवा अब ए ही मुझे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, जब जाए लड़ो सन्मुख अरिके, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये मेरे संकल्प के लिए है, मुझे प्रेरणा देता है ये सेंटेंस, मुझे ये छंद बहुत प्रिय है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, वरदे ही शिवा, हे नारायणी, हे शक्ति, राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा मुझे इतनी शक्ति दे
कि शुभ कर मन से कबहू न डरूं। जो मेरे लिए, मेरे समाज के लिए शुभ है, मैं उससे पीछे न हटूं, उसको उससे पीछे न टरूं। और जब जाए लड़ों सन्मुख अरिके, अरिके मतलब दुश्मन के, जब मैं सामने भिड़ जाऊं तो निश्चित ही अपनी विजय करूं, निश्चित ही अपनी जय करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। बस यही एक छोटी सी कविता थी, छोटा सा प्रयास।